नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। कांग्रेस के लिए कुछ जगहों से बुरी खबर आ रही है। वैसे तो इस बार एग्जिट पोल्स नहीं हो पाए, लोगों की मंशा, वोटर इतना शांत था कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। उसके बावजूद कुछ जो सर्वेज चुनाव के बाद, मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने ही करवाए हैं, उसमें भी कांग्रेस कुछ सीटों को लेकर, अपनी जीत को लेकर आशंकित है। वैसे तो कांग्रेस शुरू से ये दावा कर रही है कि वो 28 की 28 सीटें जीतने वाली है, पर हकीकत में इतनी सीटें तो नहीं आएंगी। हालांकि बहुत से लोग जो हैं, चुनाव विश्लेषक जो हैं, या इन सारी परिस्थितियों को समझने और अध्ययन करने वाले लोगों का दावा है कि कांग्रेस 15 से 20 के बीच में सीटें ला सकती है। खुद कांग्रेस की रिपोर्ट भी यही कहती है। इसलिए कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने के लिए तो आश्वस्त है, पर फिर भी जिन दो खास सीटों पर कांग्रेस को डर है वो है मुरैना ज़िले की सीटें, जिसमें से एक खुद मुरैना की सीट है और एक है जौरा सीट, जो वहां के विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय हैं और बीजेपी से सूबेदार सिंह रजौधा को टिकट दिया गया था। और इसके अलावा मुरैना में राकेश मावई और रघुराज सिंह कंसाना, जो सिंधिया समर्थक हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो प्रत्याशी हैं यहाँ से। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। बाकी सीटों को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। अपना जो परफॉर्मेंस है उससे खुश है कांग्रेस, लेकिन ये दो सीटों पर कांग्रेस का डर बना हुआ है। इसमें से एक जो जौरा सीट है, पहले यहाँ पर कहा जा रहा था कि सूबेदार सिंह को रिपीट करके बीजेपी ने गलती की है, क्योंकि पंकज उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनको वोट मिल सकते हैं। पर अब जो चुनाव बाद की तस्वीर नजर आई है, उसे देखकर अब कुछ समीकरण बदलते हुए लग रहे हैं और सूबेदार सिंह ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से मुरैना में रघुराज सिंह कंसाना भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं राकेश मावई पे। वैसे तो बता दें, रघुराज सिंह कंसाना उन सिंधिया समर्थकों में से भी नहीं थे जिन्हें कुछ अभी मंत्री पद या ऐसा पद दे दिया गया हो। उन्होंने अपने दम से ये सीट निकाली है। मुरैना में भीतराघात का भी डर था, क्योंकि वहां से रुस्तम सिंह को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन इन तमाम सारे फैक्टर्स को दरकिनार कर रघुराज सिंह कंसाना जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की सांसें भी इन सीटों पर थमी हुई है कि यहाँ का नतीजा क्या होगा, जिसकी तस्वीर 10 नवंबर को ही क्लियर होगी। नमस्कार।